हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो की भी शक्ल देख लीजिए। सभी लोग एक ही बात जो है कर रहे हैं कि सर बाजार तो बहुत अच्छा चला, 16,000 के पार भी चला गया, आज भी एक अच्छी तेजी हो गई। कल हमने चर्चा की थी कि शायद 16,240 निफ्टी पे जाएगा और वहाँ पे शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर के लेवल पे। कंसोलिडेशन जो है कुछ समय होना चाहिए, लेकिन आज उसके आगे भी हो गया। 16,240 तक मैंने बोला था और मैंने कहा था कि 16,020-10 से लेके 16,300 के बीच में बाजार जो है टोटली कंसोलिडेट होगा। लेकिन आज के लिए जो मैंने बोला था वो 16,240 बोला था, और वहाँ पे जाने के बाद शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन आज हुआ कुछ अलग। आज जो है फाइनेंशियल्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त तरीके से आई। एच डी एफ सी लिमिटेड के जो 2 दिन पहले रिजल्ट आए थे उससे जो है बाजार के अंदर हाउसिंग सेक्टर को लेके काफ़ी कंफर्ट नज़र आ रहा था। इसके अलावा देखिएगा जहाँ पर बाजार को नीचे धकेलने की कोशिश हो रही थी, बैंक निफ्टी में 34,500 के नीचे बाजार जाने के लिए तैयार नहीं था, तो वहाँ से शायद ऐसा लगता है कि एफ ने पोजीशन उल्टी बना ली अपनी। जो भी वो सेलिंग कर रहे थे, अब 2 दिन के अंदर कल जैसे एफ ने बाइंग की, यानी कि डी ने पहले बाइंग की होगी, उसके बाद एफ ने भी बाइंग की, और आज की बाइंग को देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपनी पोजीशंस है वो रिवर्स कर ली कि चलिए कभी जब नहीं बाजार टूट रहा है तो ऊपर ही ले जाते हैं। तो अब ऊपर के लेवल्स पर जो है बाजार आ गया, 36,000 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है इस लेवल के 200-300 पॉइंट इधर उधर आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अब मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स जो है अपने पोजीशंस बनाएंगे एफ की, और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि ब्रॉडर मार्केट आज जो है कुछ कमाल करती हुई नज़र नहीं आई। आज एक के सामने, एक बढ़ने वाले शेयर्स के सामने 2 शेयर्स गिरने वाले थे। तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी बहुत अच्छा जो है रनअप देखने के लिए नहीं मिला होगा, एक्सेप्ट आपके पास केवल बैंकिंग और ये फाइनेंशियल्स के शेयर्स थे। तो और आज का कमाल आया वोडाफोन से। वोडाफोन का शेयर्स करीबन 18% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। जो 2 दिन पहले मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि जो आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर जो कुमार मंगलम बिरला जी हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा भाई साहब आइडिया को आप ले लो सरकार। और शायद अभी ऐसी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, ऐसा मीडिया में प्रिंट हो रहा है कि शायद सरकार कुछ जो है इनको रिलीफ पैकेज दे सकती है, क्योंकि जब शेयर्स की पिटाई होती है तो बुल मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि कुछ ना कुछ जो है न्यूज़ कम से कम आ जानी चाहिए, कुछ रूमर्स आ जाना चाहिए जिससे कि शेयर्स को बचाया जा सके। क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी जो हैं वोडाफोन के अंदर स्पेकुलेशन पोजीशंस जो है लिए हुए हैं। जब पीछे 3-4 रुपये के भाव हुए थे तब से जो है स्पेकुलेशन के साथ, क्योंकि 3-4 रुपये की तो देखिएगा बैंक निफ्टी की ऑप्शंस की एक्सपायरी वाले दिन वैल्यू होती है, घंटे 2 घंटे बाद जो जीरो हो जाती है। तो लोग देखिएगा जब इस तरीके की कीमत पे जब शेयर्स आता है तो लोग खरीदते भी हैं सट्टे में भी। आज हमारे भी एक जो है फ्रेंड सर्कल के अंदर ही एक फ़ोन आया, तो वो कह रहे थे जी मैं 1 लाख शेयर्स ले लूँ तो कैसा रहेगा वोडाफोन में। तो उस समय हालांकि वो 7 रुपये के आसपास चल रहा था, शाम होते होते 6 रुपये पे आ गया। तो मैंने एक ही बात की कि देखिएगा जिसके फंडामेंटल्स हमें नहीं पता कि ये रिवाइव करेगी नहीं करेगी, बैलेंस शीट हमें पता नहीं कि क्या करके देगी, तो ऐसे शेयर से दूर रहना ज़्यादा समझदारी है। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अगर 1 लाख शेयर्स खरीद के 7 लाख रुपए आप ये भूल भी सकते हैं, यानी कि लॉटरी की टिकट की तरह, तो बात अलग है। तो अब इस तरीके की जो रिलीफ पैकेजेस होते हैं ना, इसमें एक सबसे ख़ास बात क्या होती है, तो आइडिया से रिलेटेड चर्चा जो है मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इस चर्चा के अंदर ये विशेष बात है कि इसमें क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। तो वोडाफोन के ऊपर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ये बहुत लाइमलाइट में रहा। तो ये जब उनसे भी मैंने अपने मित्र से भी यही बात की कि देखिएगा या तो 7 लाख रुपये आप भूल जाइएगा, क्योंकि उस समय 7 रुपये का भाव चल रहा था। तो उसके बाद क्योंकि कल भी इसमें गिरावट थी, और यहाँ पर 7 लाख रुपये आप भूल जाइए, अब तो खैर 6 लाख रुपये हो गई, आज ही कीमत 1 लाख तो गिर गई। तो यहाँ पर आप भूल जाइए उसको, या तो अब इसको लॉटरी के टिकट की तरह समझिए। सरकार लेगी तो क्या बदले में इक्विटी देगी, किसी दूसरी कंपनी में मर्ज करेगी, या कंपनी वोडाफोन को जो टैक्स रेवेन्यूज़ है, जो एजीआर शुल्क है, उसके बदले में स्टेक खरीदेगी कि भाई ठीक है हम एजीआर का शुल्क नहीं लेते, आप बदले में हमारे को कुमार मंगलम बिरला जी आप अपने शेयर दे दो हमारे को, हम शेयर ले लेते हैं।
बहुत सारे जो रूमर्स हैं बाजार में ये भी था कि क्या वोडाफोन डीलिस्ट हो जाएगी। और इसके अलावा हो सकता है कि एनसीएलटी में अगर मामला चला जाता है तो फिर वही दीवान हाउसिंग फाइनेंस की तरह हो सकता है कि लास्ट दिन तक शेयर होल्डर शेयर्स ले रहे हैं और बाद में एनसीएलटी का ऑर्डर होता है कि भाई साहब शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इसको एक तरीके से कॉल ऑप्शंस मान के चलिए कि भाई आप 6 रुपये के कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, चल गया तो हीरो, रह गया तो जीरो। ये उस तरीके के जो आइडियाज़ हैं उस कैटेगरी के अंदर है। क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में डेट देखेंगे, रिवाइवल की संभावना हमें कम लगती है। उसके बावजूद जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जिनको अगर हम ट्रैक करें कि कंपनी कैश फ्लो कब जनरेट करेगी, क्योंकि डेट इतना ज़्यादा उसी को रीपे करने में, ड्यूज पे करने में, उसके बाद कंपटीशन सामने है। जियो ने जो भारतीय एयरटेल तक की हालत ख़राब कर दी है और रिलायंस जो जिस तरीके से नेटवर्क ले रही है, और सरकार अगर इसको लेती भी है बीएसएनएल के साथ मर्ज करती है तो क्या होता है। तो आप उसको दोनों एंगल से अगर इवेल्यूट करेंगे तो आपके पास 50-50 है। भाई सब कंपनी चल गई तो हो सकता है कि कुछ 6 से 12 रुपये 15 रुपये हो जाए, नहीं चली तो आप 6 रुपये भूल जाना। यही जो है मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का माइंड सेट से आप अगर वोडाफोन लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, या तो जीरो या तो हीरो। तो मैं इसको एज ए कॉल ऑप्शंस की तरह जो है मानता हूँ, और यही राय जो है मैंने अपने मित्र को दी आज कि भाई साहब ये तो जीरो हो जाएगा या हीरो हो जाएगा। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है, हालांकि उसको उनको मैंने बाद में एक बात और भी समझाई कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर काम करेंगे तो जो है ज़्यादा बेहतर जो है रहेगा। और इस तरीके से स्पेकुलेशन करने से जो है काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग जो है टीटीएमएल का शेयर है उसके बारे में भी सेम राय रखते हैं, क्योंकि वो शेयर जो है 3 या 4 गुना हो गया है, लेकिन फाइनेंशियल्स वहाँ पर नहीं है कि भाई टीटीएमएल एक नए बिजनेस में उतर जाएगी। तो ये जो स्टोरीज़ है ये बुल मार्केट में चलती हैं, और इस बुल मार्केट के अंदर एक सबसे खास बात क्या होती है कि बाज़ार पहले की तरह नहीं गिरते हैं। बाज़ार पहले की तरह नहीं गिरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में आ गए। शेयर्स की वैल्यू घटती 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 इस तरीके से घटेगी कि ना तो उसका कहीं पे मीडिया में रिपोर्टिंग होगी, ना कहीं आपको पता चलेगा कि शेयर्स आपको थमा दिए गए हैं, और वो शेयर्स धीरे धीरे करके जो है आपके पोर्टफोलियो को जो है एक तरीके से दीमक की तरह जो है चूस रहे हैं। तो वो वाला जो है सिनेरियो जो है होता है जब बाजार बुल मार्केट के अंदर। अब पहले की तरह बाजार ऊपर से नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं, बस वो सिलेक्टिव जो स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर्स हैं उनमें से वो ऑपरेटर्स लोग जो हैं वो एग्जिट करते रहते हैं, धीरे 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 शेयर्स नीचे आते हैं। आप अदानी ग्रुप्स के भी बहुत सारे शेयर्स देखेंगे जो 1200-1500 में वो शेयर्स ट्रेड कर रहे थे, वो भी 900 रुपये की कैटेगरी में है, और वो धीरे धीरे रोज 1-2% गिरते हुए लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। तो जब वो शेयर्स लाइमलाइट में थे तब से वो लिए हुए हैं, बाद में आपको पता वो मीडिया रिपोर्टिंग हुई, उसके बाद उस शेयर्स में एक बार गिरावट हुई, उसके बाद वो धीरे 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 शेयर्स एक आधा % गिरते 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 आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से। तो ऐसी जो स्ट्रेटेजी होती है ये जो है बहुत बार हमने देखी है। तो इसीलिए जो भी फंडामेंटल साउंड कंपनीज है उनके साथ रहिए, और पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई रखना जो है उचित रहता है। लेकिन अगर आप स्पेकुलेशन माइंड है तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आइएगा आज की चर्चा आगे जारी रखते हैं। तो देखिएगा निफ्टी 50 16,258.8 16,290 तक गया। ये जितनी भी मजबूती आपको नज़र आ रही है, ये मजबूती जो 16,258 की मजबूती आपको निफ्टी में, इसमें बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक प्लस एचडीएफसी लिमिटेड को जोड़ दो, ये उनकी मजबूती है। तो ये जो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर शॉर्ट्स बने हुए थे उनकी शॉर्ट कवरिंग आज हुई, और मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट कवरिंग में हो सकता है कि 35,600 तक जाए, 35,500 35,600 तक बैंक निफ्टी जाए, लेकिन शॉर्ट कवरिंग बहुत ही भयंकर हुई और एक अलग तरीके से बाइंग भी आ गई। तो 800-900 तक चला गया था। फिर उसके बाद एसबीआई का रिजल्ट आ गया। एसबीआई के रिजल्ट तो इतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन क्या है कि जो बाजार के अंदर सारे बैंकिंग शेयर्स चल रहे हैं और बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट आया था, तो उसने भी देखिएगा आग में घी डालने का काम करा और फिर और तेजी को और बढ़ा दिया। तो हालांकि जो है बाजार 36,100 कुछ तक यानी कि करीबन 200 तक चला गया था, लेकिन वहाँ पे ऊपर जाके जो है जो भी लोगों ने दिन भर खरीदारी की थी उन्होंने ऊपर जो है हल्का अपनी पोजीशंस कर ली। तो इंट्राडे के जो सौदे हैं वो कैरी नहीं हुए, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो 36,000 के लेवल के आसपास जो है निफ्टी फाइनली बंद हुआ। लेकिन आज खास बात क्या थी, बैंक निफ्टी में सारे जो पाँचों के पाँचों जो दिग्गज हैं वो चल रहे थे, लेकिन गिरावट थी कहाँ पर, जो है इंडसइंड में नीचे की गिरावट आ गई थी।
उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक 50 रुपये से नीचे तोड़ गया। तो जो छोटे बैंक्स थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग थी। प्रॉफिट बुकिंग क्या थी उनमें वास्तव में जो है IDFC फर्स्ट बैंक में तो जो रिजल्ट के बाद वीकनेस थी, और उसके बाद अभी आइडिया में एक्सपोजर की वजह से जो है थोड़ी वीकनेस। इसी तरीके से आपको इंडसइंड बैंक में भी वोडाफोन के एक्सपोजर की वजह से वीकनेस देखने के लिए मिली। लेकिन कुल मिला के बैंकिंग शेयर्स आज जो है लाइमलाइट में थे, और जहाँ पर मैंने बोला था कि वहाँ से आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी वो उसके भी आगे चले गए। और सबसे खास बात क्या थी कि 35,915 पर एक रेजिस्टेंस थी जहाँ से बाजार 2-3 बार जो है वापस हो चुका था, तो वो लेवल्स भी जो है तोड़ दिए थे। तो उसके बाद देखिएगा 36,000 और 36,200 के आसपास तक बाजार गया, लेकिन ऊपर के लेवल पे जो है फिर माल जो है बेचा गया। तो इन सभी पहलुओं से ऐसा लगता है कि जो सेक्टर नहीं चला था उसको भी बाजार ने फाइनली चला दिया है। कुछ सेक्टर्स कुछ पिछले समय से रिवर्स हो चुके हैं, तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि शायद एक जो डिस्ट्रीब्यूशंस की जो बाकी सेक्टर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये सेक्टर जो है नीचे पड़ा हुआ था बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, इसको भी ऊपर कर दिया गया। तो अब कल से हमें देखना पड़ेगा कि क्या सेक्टर्स के अंदर वास्तव में धीरे धीरे करके माल ऑफलोड होता है या बाजार आगे चलता है। तो कल जो है वेट एंड वॉच जो है होना चाहिए, मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन होना चाहिए। लेकिन कल थर्सडे है, FNO की वीकली एक्सपायरी है, तो दोनों तरफ जो है मूव आपको आते हुए देखने के लिए मिलने चाहिए। बट 2 दिन बाजार चला है तो, और वीकली एक्सपायरी, तो जिन लोगों के पास प्रॉफिट के सौदे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल पर बाजार जो है सेलिंग प्रेशर जो है झेल सकता है। क्योंकि जिन लोगों के पास प्रॉफिट है, जिनके पास कॉल ऑप्शन है भैया वो बेच के निकलना चाहेंगे, अगर वो कल कैरी ओवर करते हुए नजर आए अगले हफ्ते में तो बात अलग है। अदरवाइज ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। और निफ्टी के अंदर मुझे रेंज लगता है 16,000 से 16,300 जो है होनी चाहिए। हालांकि मीडिया के अंदर 16,500 16,600 की बात होने लगी है, तेजी में ऐसी बात होती है, बट मुझे अभी नहीं लगता कि जो है इस हफ्ते जो है रेंज, क्योंकि जिस तरीके से बाजार चला है तो 16,300 ज़्यादा से ज़्यादा 350 यहाँ तक एक रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। और इसमें कंसोलिडेशन होगा तो ये भी बाजार के लिए अच्छा तभी होगा, क्योंकि बाजार अगर विदाउट टाइम स्पेंडिंग के आगे चलेगा तो फिर दोबारा वापस आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन का फेस रहने वाला है 16,000 से 16,300 350 तक। ये है निफ्टी के अंदर। चार्ट देखिएगा, कैंडल मजबूत है। कल जो कैंडल मजबूत थी निफ्टी की, उतनी मजबूत कैंडल नहीं थी, बट आज गैप अप ओपनिंग थी और कैंडल उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कल थी। लेकिन आज उल्टा हुआ, बैंक निफ्टी की कैंडल बहुत मजबूत है, कल भी मजबूत थी और आज जबरदस्त मजबूत थी। तो जो शॉर्ट कवरिंग्स थी वो शायद खत्म होगी। लेकिन देखिएगा निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, बैंक निफ्टी भी अनचार्टेड टेरिटरी में नहीं। आज देखिएगा आपको निफ्टी के गेनर से पता चल जाएगा। 61 HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक 46, HDFC बैंक 37, कोटक महिंद्रा बैंक 17.74, रिलायंस 15.79। बैंकिंग के सारे शेयर्स लगातार पिछले 3 दिन से चल रहे हैं, तो कल इनके अंदर थोड़ी सुस्ती हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी न्यूट्रल 36,100-200 पे जाएगा, शायद टिके नहीं। एक बार 36,000 के नीचे बाजार 35,600-700 तक भी आ सकता है। एक्सपायरी का वीक है, हो सकता है कि इस रेंज के अंदर ही रहे, और अगर सौदे कैरी नहीं हुए तेजी के तो फिर 35,500 तक भी आप शायद एक समय के लिए देख सकते हैं। और क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, हालांकि शॉर्ट्स अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में नहीं होंगे, कवर हो गए होंगे। तो जब किसी को कवर ही नहीं कराना तो नई बाइंग आने की चांसेस हमें थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सारे सेक्टर्स चल चुके थे, यही सेक्टर पीछे था, लैगार्ड था, तो इस सेक्टर को चलाना जरूरी था। तो 2 दिन में सेक्टर भी चल गया, शॉर्ट कवरिंग भी हो गई है। तो अब एक न्यूट्रल राय है, ना तो तेजी की ना मंदी की, बट ऊपर के लेवल्स पर जिन लोगों ने 2 दिन में पैसा बनाया है वो शायद प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा ढीला हो सकता है। और ये आपके सामने चार्ट पर जो आपको नज़र आ रहा है NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिएगा कल ये लाइन और परसों 2 दिन ये लाइन बहुत ही मजबूत थी। एडवांस वाली लाइन डिक्लाइन के पास नहीं आ रही थी 2 दिन से, कल तो बिल्कुल ही दूर दूर थी, हालांकि एडवांस शाम तक नीचे आ जाते थे। आज देखिएगा एडवांसेस के सामने डिक्लाइन, एडवांसेस है 509, डिक्लाइन है 1297, 2:1 से भी ज़्यादा रेशियो है। ये आपको बता रही है कि बाजार में ऊपरी लेवल से आपके जो पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट से ही आपने पोर्टफोलियो बनाया होगा, तो 2:1 की रेशियो है, तो मोस्टली शेयर्स में धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग
हो रही है, लेकिन मार्केट नहीं गिर रही है और वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें पॉजिटिव रुझान कम हो रहा है, वहाँ पे धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू डिटोरिएट हो रही है। आज इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वो तेज़ी आपको या तो नेगेटिव नज़र आएगा पूरे पोर्टफोलियो में, या जो पोर्टफोलियो होगा वो मामूली सी तेज़ी के साथ आपको नज़र आएगा। एक्सेप्ट कि आपके पास ये जो बैंकिंग के 5-7 शेयर्स हैं, अगर ये थे तो बात अलग है। एफआईज ने आज देखिएगा 2828 करोड़ की बाइंग की। तो इन्होंने जो बाइंग की है, मुझे लगता है कि इन्होंने भी अपनी जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे माल बेचा था इन्होंने, तो इन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली कि भैया बाजार नीचे नहीं आ रहा। तो इन्होंने जो कल परसों जब मैंने आपको शीर्षक दिया था कि भैया DIIs जो है बाजार को 16,000 के पार लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कल के मॉर्निंग सेशन में जब DIIs ने बाइंग की होगी तो उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज किया कि भाई बाजार नीचे नहीं आ पा रहा है, तो हमने जो पोजीशन बना रखी है तो उन्होंने शायद पोजीशंस अपनी पहले FNO में रिवर्स की होंगी, फिर जो है कैश मार्केट में माल खरीदा उन्होंने, और शायद अब ऊपर के लेवल्स पे जाके वो दोबारा से FNO में पोजीशंस बनाएंगे। वो आने वाले 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। बट शॉर्ट्स जितनी उम्मीद थी वो सारे शॉर्ट्स तो कवर हुए ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो 35,500 तक बैंक निफ्टी में शायद शॉर्ट्स थे, उसके बाद की जो है इन्होंने नई बाइंग की है जनरली अपनी FNO की पोजीशंस बनाने के लिए, क्योंकि कैश मार्केट के डेटा यही इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स के अंदर 212 करोड़ की बाइंग है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंडेक्स में भी बाइंग अच्छी होती या इंडेक्स में सेलिंग होती है अगर हेजिंग पोजीशंस कर रहे होते तेजी के लिए, तो इंडेक्स की बाइंग नहीं है। उसके बाद देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग भी मामूली है। तो इससे यही देखने से लगता है कि इन्होंने कैश से खरीद के बाजार को ऊपर ले आए इंडेक्स में, और फिर वहाँ से इन्होंने ऑप्शंस के जो माध्यम से नए सौदे किए हैं, और जो कॉल ऑप्शंस इनके पास होंगे उनके प्रीमियम जो है काफ़ी बढ़ गए होंगे। तो आज देखिएगा स्टॉक की ऑप्शंस में भी 174 करोड़ की सेलिंग है और इंडेक्स की ऑप्शंस में भी सेलिंग है। तो जो कॉल ऑप्शंस के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो जो उन्होंने पोजीशंस परसों रिवर्स किए होंगे उनमें प्रॉफिट आ गया होगा, कॉल की वैल्यू बढ़ गई होगी, वो सेलिंग जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और साथ में जो उन्होंने बाई चांस पुट भी खरीदी होंगी या कॉल भी राइट की होंगी, कॉल तो जो उन्होंने खरीदी होंगी क्योंकि पोजीशंस को रिवर्स किया होगा, तो ये उसका नज़रिया है। तो वो जो पुट और कॉल की क्या वैल्यू रही होगी वो वास्तव में सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टली जो है फंसे हुए थे नीचे के लेवल्स पे, जो इन्होंने शायद बंदी बना रखी थी और बाद में इन्होंने पोजीशंस को रिवर्स किया, और फिर जो बाजार के अंदर जो बाकी पार्टिसिपेंट्स की बंदी थी वो शायद 35,500 35,600 तक कट गई, और फिर जो है लोगों ने जो है नहीं कर, जो थोड़े ढीठ किस्म के जो शॉर्ट्स वाले प्लेयर्स हैं उनको ऊपर तक लेके गई होगी बाजार, वहाँ पे कट गए होंगे, क्योंकि बाजार ने एक बार भी सांस नहीं दिया। बैंक निफ्टी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, और निफ्टी आज ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन निफ्टी जो भी कुछ चल रहा था वो बैंक निफ्टी की वजह से चल रहा था और HDFC लिमिटेड की वजह से। ये देखिएगा ये 36,028, तो बैंक निफ्टी ने कल जो नहीं किया वो आज किया है। 820 पॉइंट की रैली किसी ने भी शायद सुबह प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि 820 पॉइंट की, मैंने भी नहीं किया था। मुझे भी लग रहा था कि 35,600 तक ज़्यादा से ज़्यादा और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जानी चाहिए। तो हमारी उम्मीद से भी और शायद किसी की एंटिसिपेशन जो पीवीएट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बाहर भी जो है बाजार क्लोज हुआ है। तो पीवीएट पॉइंट नंबर 2 के भी बाहर जाता हुआ बाजार नज़र आया। और देखिएगा कैंडल, मैं आपको वही बोल रहा था कि कैंडल देखिएगा बैंक निफ्टी की कैंडल से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 36,100 भी ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस वाला ही एरिया है अभी। तो 36,100 36,200 ये रेजिस्टेंस वाला एरिया, तो शायद मुझे नहीं लगता कि एक ही झटके में शायद इसको पार किया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा, फिर देखेंगे कि किस तरीके की पोजीशंस बनती है। HDFC बैंक 235, ICICI बैंक 233, कोटक 177, SBI 129, Axis 64, इस तरीके की तेजी रही। IDFC फर्स्ट बैंक 50 रुपये के लेवल तोड़ गया, तो हो सकता है कि कल दोबारा से रीबाउंड कर जाए। अगर 50 रुपये के नीचे अगर ये 1 या 2 दिन और क्लोज हो गया तो इसमें वीकनेस आ सकती है। मुझे लगता है कि आइडिया की वजह से शायद टूटा है। और PNB, RBL, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक, और इसके अलावा मुझे एक और भी रीज़न लगता है कि विवेकानंद जी की जो है बातों पे यकीन करते करते जो है लोग शायद थक गए हैं, क्योंकि वो हर बार आके मीडिया मैनेजमेंट तो कर लेते हैं और बहुत अच्छे से अपने शेयर्स को बचा भी लेते हैं, लेकिन अब लोग भी जो है थोड़ा सा कुछ % लोग जो है वो समझ रहे हैं कि वास्तव में फंडामेंटल्स इतने मजबूत नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। हालांकि फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद पे ही जो है लोग बैठे हुए हैं। और मेरा पर्सनल डिस्क्लोजर IDFC फर्स्ट बैंक मेरे पर्सनल होल्डिंग के अंदर है, हालांकि मोस्टली पोर्शन जो है मेरा फ्री का है, बल्कि फ्री के ही शेयर्स हैं, बाकी शेयर्स से मैं एग्जिट हो गया था। ये मैंने आपको पहले भी डिस्क्लोजर के रूप में बता दी थी। बट जनरली
इस शेयर से मेरी काफ़ी अटैचमेंट है। हो सकता है मैं नीचे के लेवल्स पर मैं इंतज़ार करूं, दोबारा से एंट्री कर सकता हूं। तो अगर कभी एंट्री करूंगा आपको तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊंगा। पुट कॉल रेशो जो है 1.46 है। तो निफ्टी में तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा और कोई रुझान है कल के लिए, कम से कम 16,300 350 जो मैंने आपको बोला है। बैंक निफ्टी भी 1.26 आ गया है, तो ये भी शायद अब न्यूट्रल हो गया है। तो ऊपर थोड़ी सी गुंजाइश है, और ऊपर जाना तो चाहिए एक बार, लेकिन जाके प्रॉफिट बुक हो सकता है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 दिन की रैली हुई है, अगर इसकी कल प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो बाजार के अंदर जो 2 दिन की तेजी है उसका 20 से 25% गवा भी सकती है बाजार। क्योंकि अगर 100% जो 2 दिन में चला है, जितना भी चला है, उसका 25% से लेके 33% तक बाजार छोड़ भी सकता है। तो उसको आप पॉइंट्स में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना होता है, तो उसकी संभावना भी रहती है। HDFC लिमिटेड आज का सितारा जो है, और कल भी इसने बहुत अच्छी तेजी की थी, तो कल दोनों दिन निफ्टी के में भी योगदान करता हुआ नजर आया वो कल, और आज भी निफ्टी के लिए योगदान करता हुआ। बाकी सब आप ये लगेंगे कि आज बैंक निफ्टी के शेयर से ही बाजार चला है। कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, तो 6 में से 5 बैंक्स हैं, और उसके बाद भी पाँचों के पाँचों दिग्गज बैंक है जिनका हैवी वेट है, और 5 के अलावा छठा जो है वो भी HDFC लिमिटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल्स के दम पे ही बाजार आज चले हैं। कल SBI है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर से जो कार्लाइल ग्रुप है, सीयर ओवर होल्डिंग्स, वो अपनी फुली एग्जिट कर रहा है, यानी कि अपना पूरा हिस्सा जो है FPO के माध्यम से या ब्लॉक डील के माध्यम से जो है कल शायद बेचेगा। मैंने ये मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि FPO के माध्यम से बेचेगा या ब्लॉक डील के माध्यम से, बट वो कल अपना पूरा हिस्सा बेचकर इस कंपनी से निकल रहा है। और मैंने जो है एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की है कि इसके अंदर भी, और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, यानी कि जो HDFC के अंदर जो स्टैंडर्ड लाइफ है, वो दोनों जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो शायद हमसे ज़्यादा अच्छा इंश्योरेंस कंपनी को समझ रहे हैं, और वो बहुत अच्छी वैल्यूएशंस जो इन कंपनीज़ की हैं, वहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने जॉइंट वेंचर्स के पार्टनर हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार इनकी जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी अनरीजनेबल है इंश्योरेंस कंपनी को। जब LIC की वैल्यू आएगी तो शायद इन शेयर्स को जो है डी रेटिंग का सामना भी करना पड़े। और आज गिरावट कहाँ थी? ग्रासिम, टाइटन, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, बिरला ग्रुप की कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर था, ग्रासिम में भी और हिंडाल्को के अंदर भी, और नीचे अल्ट्राटेक सीमेंट भी। शायद लोगों को डर लग रहा होगा कि कहीं आइडिया का जो भी लोन वगैरह है उनका भुगतान कहीं बिरलाज की दूसरी कंपनी से तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल होता है, हालांकि ऐसा होगा तो नहीं, बट साइकोलॉजी जो है कुछ भी लोग सोच सकते हैं, और बाज़ार में उसकी पूरी आज़ादी है, और आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं तो शायद इस तरीके का रुझान हो सकता है। क्योंकि आप देखिएगा कि बिरलाज ग्रुप के तीनों शेयर्स आज जो है गिरावट के साथ काम करते हुए नजर आए, ग्रासिम भी, हिंडाल्को भी और अल्ट्राटेक सीमेंट भी। पोर्टफोल रेशो क्या कह रही है? पोर्टफोल रेशो तो देखिएगा जी, अब 16,000 का लेवल तो तोड़ दिया, तो 16,000 में भाई साहब अब तो 34,000 जो ऑप्शन हैं वो अनवाइंड होंगी। अब वो जो पोजीशन जो 34,000 16,000 पे थी, वो 16,200 के ऊपर जबरदस्त तरीके से राइटिंग है। तो 16,200 एक जो है स्पोर्ट है, और 16,300 के ऊपर भी जबरदस्त राइटिंग हो रखी है। कॉल राइटिंग 94 कॉन्टैक्ट है, और उसी तरीके से 89,000 कॉन्टैक्ट है 16,200 की पुट में। तो ये तो बता रहे हैं कि 16,200 बेस और 16,300 जो है रेजिस्टेंस। बट भाई साहब अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 2 दिन से जो रैली हुई है उसके अंदर से सारे कॉल राइटर्स तो जो है निपटा दिए गए हैं। तो कॉल राइटिंग का या जो भी इस तरीके के मूव्स होते हैं, वहाँ पे इस तरीके की जो ऑप्शन चेन है वो धरी की धरी रह जाती है, जैसा कि अभी 2 दिन से हुआ। तो ऑप्शन चेन यहाँ पर भी आपको देखें तो 36,000 की पुट के ऊपर 37,000 कॉन्टैक्ट हैं, और कॉल के ऊपर 54,000 कॉन्टैक्ट है। तो ये भी ये बता रही है कि कल 36,000 के नीचे ही शायद बैंक निफ्टी बंद होगा। मेरी ऑब्जर्वेशंस तो यही कह रही है। और ऊपर कॉल रेटिंग है 36,100 पे भी, 36,200 पे भी 48,000 कॉन्टैक्ट है। नीचे पुट की तरफ देखेंगे तो केवल 22,000 कॉन्टैक्ट हैं 35,900 पे, 35,800 पे 32,000 है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कॉल राइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। जबकि बाजार तेज़ी वाले दिन भी अगर इस तरीके की राइटिंग हुई है कॉल राइटिंग, यानी कि जिस दिन तेज़ी थी, और तो ये भी जो कॉल राइटिंग है शाम के टाइम हुई होगी जब 3 बजे के बाद बाजार थोड़ा सा हल्का पड़ना शुरू हुआ, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि 36,000 के नीचे कल आपको बाजार मिल सकता है। ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।